What we have done here, first we have differentiated the function, place it to 0, compare it with 0, getting the value of x, that is plus and minus 1, making an interval from minus infinite to plus infinite. There are 2 points in between minus infinite to plus infinite, that is minus 1 and 1. Interval, there are 3 intervals, first, second and third. Checking the uh, we have to check nature of the first derivative. In this first interval it is positive, in second negative, and third is again positive. So if we check around the minus 1, first it is increasing, then decreasing, increasing, decreasing, maximum point arise करेगा. Again on 1, decreasing, increasing, decrease करके increase, minimum point arise करेगा. वैल्यू निकाल ली फंक्शन की. आफ्टर दैट दिस इस क्वेश्चन के बाद कौन सा कर दे, थर्ड फोर्थ. सर थर्ड कर दीजिए. इट इज hx, h फॉर्म में. sin x plus cos x, it is our function, and value of x from 0 to pi by 2. x की वैल्यू 0 से pi by 2, it is given in open interval. ओपन इंटरवल है तो लोकल ही एग्जिस्ट करेगा. cos x माइनस sin x, इसको 0 प्लेस कर दिया. cos x माइनस sin x इक्वल 0, या माइनस sin x इक्वल माइनस cos x, tan x इक्वल 1. अब इस इंटरवल में tan की वैल्यू 1 कब होती है पता है, tan पाई बाई 4 पर. सो x इक्वल पाई बाई 4. जीरो से पाई बाई 2 एक इंटरवल बना लिया, क्योंकि तो x की वैल्यू यहीं तक लेनी है मुझे. एक इसमें पाई बाई 4. इस पाई बाई 4 के अराउंड हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को चेक करना है. बिफोर पाई बाई 4 को एक पॉइंट पाई बाई 4 से छोटी वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 6. ये 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो रफ में देख लो क्या होता है, h डैश पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 दैट इज √3/2 और माइनस 1/2. तो √3 की वैल्यू अब ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2. √3 1 से बड़ा होता है, 1.7 समथिंग होता है. तो ये पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगी इस इंटरवल में. इस पॉइंट को हटा देते हैं. इसके बाद का कोई पॉइंट 45 से बढ़ा दो वैल्यू, पाई बाई 3 कर दें, 60 वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ का इंटरवल ये इस इंटरवल का पार्ट बन जाएगा. तो इस डैश पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 दैट इज √1/2 माइनस √3/2, 1 माइनस √3/2. इट इज नेगेटिव वैल्यू. ये नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगी. यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 होगा. अब ये रफ का पार्ट था, हमने चेक करने के लिए पॉइंट लेकर चेक कर लिया था. अब इस पाई बाई 4 के अराउंड हम देखें तो वैल्यू किस तरह का इंक्रीजिंग है. तो पाई बाई 4 के पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, और पाई बाई 4 के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग
then decreasing. The point pi by 4 is maximum point. ये maximum point होगा. Then the value of function max h max, it is h pi by 4. वैल्यू रख दी यहाँ पे, sin pi by 4 प्लस cos pi by 4, और दोनों की वैल्यू होती है 1/√2 1/√2, तो 2/√2 हो जाएगा, दैट इज √2. After this question, Sir, 6 number. 6. x/2 प्लस 2x, इसे लिखते हैं x/2 प्लस 2 x की पावर -1 g डैश x. x इंटू 1/2 लिखा है, तो x का डेरिवेटिव x जो है 1 हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 2, इसका डिफरेंशिएशन -1 x की पावर -2. वन बाई टू माइनस, ये निगेटिव साइन यहाँ पे आया, 2 अपान में x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 अपान 2x स्क्वायर. दूसरा काम, इसको 0 किया, तो x स्क्वायर माइनस 2 अपान 2x स्क्वायर इक्वल 0. x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 और x इक्वल्स प्लस माइनस √2. या x की वैल्यू निकाल कर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लें, क्योंकि वो रूट में पॉइंट है, या रूट पे भी निकल सकता है बहरहाल. तो इसको सेकंड डेरिवेटिव से अगर सॉल्व करें, यहाँ पे ये हमारा है, वैल्यू क्या आएगी यार, देखते हैं. हाँ बोलो. सर वो x का जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर दिया है कहाँ, क्वेश्चन में. अच्छा सॉरी, ये 4 होगा. ओके सही है, ये 4 x इक्वल्स हो गया प्लस -2, और क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में x इज ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है. जरा इसको देखना, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बन जाएगा. x स्क्वायर माइनस 4 अपान 2x स्क्वायर, ऐसा होगा. अब मुझे निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, तो निगेटिव नहीं लेनी है, इसलिए पॉजिटिव पे हम चेक करेंगे 2 पर, प्लस 2 पर. अब इसको हम फर्स्ट और सेकंड दोनों से ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. वहाँ रूट होता तो थोड़ा सा हो सकता है, रखने में प्रॉब्लम हो सकती थी. बहरहाल स्क्वायर है, तो देखो ये g डबल डैश x क्या आएगा, ये हो गया 0, और ये क्या है, माइनस में 2 अपान एक्स स्क्वायर है, तो माइनस तो रहा ही, और x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 है, -2 इसकी पावर पहले आ जाएगी और एक पावर और कम हो जाएगी.
अब क्या हो गया, ये हो गया +4/x³ हो जाएगा। देखो यहाँ से एक बार थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करके कर देते हैं। g' क्या है, ये है 1/2 -2x⁻², इसका डबल दूसरी बार डिफरेंशिएशन, ये 0 हो गया, -2, ये हो गया -2 और इसकी एक पावर रिड्यूस हो गई, ये दोनों पॉजिटिव बन गए x³, यही मैं डायरेक्ट वहाँ लिखा था। अब देखो यहाँ पर इस x की वैल्यू 2 पर मुझे चेक करना है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू हम यहाँ पे ले नहीं सकते। तो टेकिंग g = g', क्या आएगा, पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव ही आएगा। मुझे वैल्यू से नहीं मतलब, खाली पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब है, या फिर 0 हो रही तो पता चल जाए, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब ये पॉजिटिव वैल्यू क्या बता रही है कि जो 2 पॉइंट है वो हमारा मिनिमम पॉइंट है। जैसे मैंने बताया है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर पॉजिटिव वैल्यू जनरेट होती है तो वो मिनिमम पॉइंट बताती है, नेगेटिव वैल्यू जनरेट होती है तो मैक्सिमम पॉइंट बताती है। मतलब ये जो पॉइंट है, तो एट x = 2 fx इज मिनिमम, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f2, यहाँ वैल्यू प्लेस कर दी, तो 2/2 + 2/2, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई। और सेकंड डेरिवेटिव उससे फर्स्ट डेरिवेटिव से भी करते, 0 से बड़ी वैल्यूज लेके, जैसे ये इंटरवल बना लेते 0 to इनफाइनाइट, तो 2 के पहले देखते तो 2 के पहले यहाँ पे रखोगे, मान लेते हैं यहाँ पे 1 रखोगे, 1 रखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा, 0 रखोगे तब भी पॉजिटिव दिखेगा, तो ये पार्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, f' ग्रेटर देन 0। वन रखा, 0 रखा, 2 रखा, सॉरी ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, एक मिनट, 2 से मान लेते हैं यहाँ 1 रखोगे तब क्या मिलेगा, निगेटिव सर मिलेगा, माइनस, ये निगेटिव मिलेगा, सॉरी वैल्यू मैंने 2 से बढ़ा दी, सपोज 3 रखेंगे, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, अब इस कंडीशन में पॉजिटिव मिलेगी। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 के अराउंड जब चेक करेंगे तो पहले डिक्रीज कर रहा फंक्शन और फिर इंक्रीज कर रहा, तो ये 2 हमारा मिनिमम पॉइंट हो गया, और फिर उस पर वैल्यू रख के निकाल लेंगे, वही आ जाएगी 2। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से एक्सप्लेनेशन हो गया, एक ही लिखो क्या। इसके बाद सिक्स हो गया, 7 और 8 में कौन सा पार्ट कर दे इसमें, सर 8, 8, x × √1 - x, यहाँ पर ये बता रखा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, सॉरी 0 से बड़ी है, नॉट 1, x इज ग्रेटर देन 0। और एक चीज और देखो, अगर हम 1 से वैल्यू बढ़ा देंगे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बढ़ाएंगे तो ये हमारा निगेटिव वैल्यू जनरेट करने चालू कर देगा, रूट, और निगेटिव वैल्यू जनरेट करने के कारण ये इमेजिनरी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भले ही 0 से हम अधिक ले रहे हैं, लेकिन 1 से 0 से अधिक लेंगे, लेकिन 1 से भी अधिक नहीं ले पाएंगे। तो 0 से, अगर 0 हमने लोअर लिमिट बांध दी है तो अपर लिमिट हमारी 1 से अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 से अधिक वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये पार्ट हमारा निगेटिव में कन्वर्ट, रूट के अंदर निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरे फंक्शन को इमेजिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर हमको इमेजिनरी का मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकालना है,
सारी रियल फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम की बात करनी है। तो ये भी याद रखना है कि जो वैल्यू होगी 0 से तो बड़ी है, अप टू 1 तक ही हो सकती है, 1 से अधिक एक्सीड नहीं कर सकते हो। डिफरेंशिएशन, यहाँ दो फंक्शन मान लिए जी डैश एक्स, एक रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो ये इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जी एक्स इक्वल लिखा है एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2। तो इसको मैंने रखा, इसे डिफरेंशिएट किया तो 1/2 1 माइनस एक्स, और इसकी एक पावर रिड्यूस होगी, -1/2 हो गया। और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ 0, इसका -1, प्लस इस 1 माइनस एक्स की होल पावर 1/2 को रखा, इसका डिफरेंशिएशन 1। देखो ये पावर निगेटिव है और इसका निगेटिव यहाँ पे आ गया तो -x बन गया, अपान में 2, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में चली गई 1 माइनस एक्स, और प्लस में √1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया -x प्लस, ये जाएगा तो रूट खत्म कर देगा, 2 भी चला जाएगा इसके साथ, 2 √1 माइनस, रूट खत्म 1 माइनस एक्स। अब जरा इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x इन न्यूमरेटर, 2 1 माइनस एक्स। एक बार जरा डिफरेंशिएशन चेक कर लेना कहीं गलत ना हो, x 1/2, इसकी पावर रिड्यूस हुई -1/2, इसका डिफरेंशिएशन -1, फिर 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन 1, ये निगेटिव इधर x अपान दिस, और प्लस में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद होल वैल्यू, ये हो गया, और 2 माइनस 3x, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किया, जी डैश एक्स इक्वल 0, तो 2 माइनस 3x 2 √1 माइनस एक्स इक्वल 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खत्म, ये हो गया 2 माइनस 3x इक्वल 0, और x कैन बी रिटन एज 2/3। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू लगभग 0.6 आएगी। अब इसमें इस क्वेश्चन में कहीं एक जहाँ गलती होती है, वो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब देखो हम मुझे कहाँ से चालू करना है, उसने रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि x की वैल्यू 0 से अधिक ही लेनी है, निगेटिव, x को निगेटिव टर्म पे डिस्कस नहीं करना है, तो नहीं करना है तो मैं 0 से चालू कर रहा हूँ। पॉइंट क्या मिल गया, 2/3 एक पॉइंट मिल गया, और अपर लिमिट भी बांध रखी है इसके कारण, ये भी 1 से ही जा सकता है, 1 से अधिक करोगे तो दिक्कत आ सकती है। ये चीज यहाँ पर अगर समझ में आ जाए तब भी ठीक है, और हो सकता है मुझे यहाँ पे मैं ध्यान ना दे पाऊं तो इसको इनफाइनाइट तक बना दूंगा, यही करूंगा ना, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब एक दिक्कत यहाँ पे आती है, सपोज ये चीज मैं ध्यान नहीं दिया हूं, अगर क्वेश्चन में नहीं ध्यान दिया हूं, तो जब मैं वैल्यू एक्सीड करूंगा, जैसे इस पार्ट में तो 0.6 दिख रहा है, इससे छोटा करेंगे, सपोज 0.5 कर लेंगे, 0.5 पर जब मैं चेक करूंगा इसे, इस वाले पार्ट को, सॉरी इसे, तो ये मुझे क्या दिखेगा, 0.5 माने 1/2, यहाँ रख के देख लो फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो 2 × 3 1/2, और यहाँ पर भी 2 × 1 माइनस 1/2। मुझे वैल्यू से नहीं मतलब है, ये याद रखना, खाली यहाँ से चेक कर लेना है कि पॉजिटिव की नेगेटिव दिख रहा है। देखो 4 - 3 हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि ये 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हो, मतलब यहाँ पर मुझे पॉजिटिव दिखना है। अब एक गलती जो बहुत अधिक होती है इस क्वेश्चन में, अगर हमने ये वाला पॉइंट नहीं दिमाग में रखा है तो हम क्या करते हैं, ये 1 पॉइंट लेने लगते हैं या 1 से अधिक पॉइंट लेने लगते हैं, और जब भी 1 से अधिक पॉइंट लोगे ना यहाँ पे,
ये यहाँ पर तुरंत इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा और तुमको समझ में नहीं आया क्वेश्चन गलत कैसे हो रहा है। कहोगे कि ये तो इमेजिनरी बन जा रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम कैसे बताएंगे मैक्सिमम मिनिमा है कि नहीं। तो ये चीज याद रखना कि अकॉर्डिंग टू फंक्शन, चूंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसकी वैल्यू 1 से एक्सीड ही नहीं कर सकते हम। मतलब भले इनफाइनाइट लिख दो, लेकिन अगर 1 से एक्सीड करोगे तब ये इमेजिनरी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रियल फंक्शन नहीं रह जाएगा। और चूंकि रियल फंक्शन पे ही सारे डिस्कशन है, इसलिए हम 1 से वैल्यू एक्सीड नहीं कर सकते, मैक्सिमम 1 रख सकते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट हमारा 1 ही रहेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल की बात है यहाँ पे, यहाँ पर लोकल की बात है, तो 1 भी नहीं रख सकते। तो 1 से छोटी वैल्यू हम जब रखेंगे, सपोज ये 3/4 हो जाए, 3/4 मीन 0.75। अब इसमें रख के देख लो, देखो क्या आता है इसमें। इसी पे रख रहा हूँ फंक्शन 3/4। अब देखो ये ऊपर वाला पार्ट हमारा निगेटिव बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखेगा 8 - 9 दिखेगा, तो निगेटिव बन गया। लेकिन ये रूट हमारा पॉजिटिव है, 4 - 3 है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो निगेटिव में कन्वर्ट हो गया विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म ऑफ द फंक्शन। मतलब इसको जो है इमेजिनरी फंक्शन में कन्वर्ट किए बिना, अगर हम ये 0.75 या फिर 3/4 पॉइंट ले रहे हैं, तो उस पर ये दिखा देगा कि ये लेस देन 0 है। अब इससे अधिक नहीं जाना है तुम्हें, बस इतने तक बात करनी। तो अब देखो इसके राउंड पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीज दिमाग में हमेशा बना लो, इंक्रीज माने बढ़ना होता है, ये चीज कंफ्यूज करती है एग्जाम में। इंक्रीज पॉजिटिव माने बढ़ना और निगेटिव माने घटना। माने 2/3 जो पॉइंट है हमारा, वो क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। और इस पे मैक्स वैल्यू निकाल लो, जी मैक्स 2/3, 1 - 2/3, तो 2/3 इट इज 1/√3। क्वेश्चन नंबर 4 यार डिस्कस किया जाए, अगर कंप्लीट हो गया हो तो। यस सर, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शंस हैं इनका मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता है। तो मैक्सिमम मिनिमा ना होने के लिए मैंने 3 कंडीशन लिखा रखी हैं। अगर तुम्हारे पास नोट्स अवेलेबल हो, तुमने नोट किया हो, तो उसमें मैंने 3 कंडीशन लिखाई हैं। पहली कंडीशन, अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम डिफरेंशिएट करें, कांस्टेंट वैल्यू देने लगे, तो उस कंडीशन पे उसका मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी कंडीशन, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 बन जाए, तब भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं एग्जिस्ट करता। थर्ड कंडीशन है कि किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन ऐसा हो जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर 0 बनने की कंडीशन ही ना अराइज कर रही हो, उस कंडीशन पे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। और सेकंड डेरिवेटिव, अभी हमने खाली फर्स्ट डेरिवेटिव के पॉइंट पे डिस्कशन किया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पे डिस्कशन किया है। सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव अगर किसी का 0 बन जाए, तब भी उस कंडीशन, वहां पर उस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम नहीं बता पाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो मतलब 3 पॉइंट मेनली, 3 कंडीशंस। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमारा कांस्टेंट हो जा रहा है तब भी हम नहीं निकाल पाएंगे।
फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है तब भी नहीं निकाल पाएंगे। और कोई ऐसा फंक्शन है जो कि किसी भी पॉइंट पर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 नहीं बना पा रहे हैं जिसको, उसके लिए भी मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कंपलसरी है किसी भी मैक्सिमम मिनिमा के लिए कि वो फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 बने। 0 बनेगा तभी मैक्सिमम मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। इस पर बहुत सारी बात डिस्कशन हो चुका है, बात हो चुकी है। तो अब जैसे यहाँ के फंक्शन में बात करूँ, 4 का पार्ट फर्स्ट, इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फिर से ई की पावर एक्स ही देगा, और हम इसको किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं बना सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख दें यहाँ पर। सो इट हैज नो मैक्सिमा मिनिमा, इसके मैक्सिमा मिनिमा की कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेकंड जैसे इसका ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखो इसका फंक्शन, ये लॉग वाला फंक्शन, लॉग वाला, अब इसको अगर मुझे इसको 0 बनाना होगा तो क्या होगा, क्या रखना पड़ेगा एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी, तब ये 0 बनेगा। और इनफाइनाइट मीन्स अनडिफाइंड, मतलब हमको पॉइंट ही नहीं पता चल रहा कि इस पे 0 बनना है। भाई कब इसको 0 बना सकते हो, अगर हम यहाँ पर इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ 0 एट वैल्यू ऑफ एक्स इनफाइनाइट इट बिकम्स 0। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड, मतलब हमको वो पॉइंट ही नहीं पता है रियल नंबर पे कि कहाँ पे 0 बनने वाला है। तो तब हम उसका डिस्कशन कैसे कर पाएंगे कि उसके पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा। भाई हम कैसे बता रहे हैं कि हाँ इसके पहले हमारा निगेटिव है इसके बाद पॉजिटिव है, जब वो हमको डिफिनिट पॉइंट पता है तो उसके अराउंड हम चेक कर ले रहे हैं। जब हमको वो पॉइंट ही नहीं कंफर्म होगा कि वेयर द फंक्शन इज गोइंग टू बी 0, डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 0, हाउ वी डिसाइड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव अराउंड दिस पॉइंट। तो चूंकि यहाँ पर ये x का अनडिफाइंड कंडीशन पे ये 0 बनेगा, और अनडिफाइंड मीन्स वी आर नॉट नोन अबाउट द पॉइंट, so we cannot get the maxima minima for this function also, as at x equals infinite, यहाँ लिख दो undefined, that is point is not clear, not known, so we can't get maxima minima. यहाँ पर ही मैक्सिमा मिनिमा हम नहीं गेन कर सकते। एक और इसका फोर्थ का थर्ड पार्ट, एच एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। h डैश x को 0 किया मैंने सपोज, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, का फैक्टर तो बनेगा नहीं। इसे सिद्धाचार्य से हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 प्लस -b स्क्वायर दैट इज 4 माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 3 and 1 अपॉन 2a माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा देखो ये क्या होने वाला है, यहाँ पे दिखेगा 4 माइनस 12, ये पार्ट हमारा इमेजिनरी में सर कन्वर्ट 2 होगा। into 3 होगा ना। हाँ सर, A3 है ना। देखो यहाँ पर न्यूमिनेटर में ये वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा, और x की वैल्यू क्या मिलेगी,
कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलेगी, रियल प्लस इमेजिनरी। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -2 और यहाँ पे लिखेगा प्लस माइनस √8, -√8 ऐसा, -1 लिख दिया और -√8 लिख दिया अपान में 6। और इस -1 को क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो। तो -2 प्लस माइनस √8 को 2√2 लिख दिया इंटू आई अपान 6, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और हम डिस्कशन किस पे कर रहे हैं, रियल वैल्यूज पे डिस्कशन हो रहा है। हमको 2 डायमेंशन में पॉइंट चाहिए, ये तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट मिलेगा तो इसके लिए हम फिर इसको हम चेक नहीं कर पाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो लिख देंगे एज द वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट रियल, so we cannot get maxima minima for the given point, for the point for which the value of x, for which the first derivative is 0. Answer, as value of x is complex, that is not real, so we can't get any maxima or minima. क्योंकि वैल्यू हमारी रियल है ही नहीं, तो हम कैसे इसको चेक ही नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लोज इंटरवल बना रखा है और एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। जब भी एब्सोल्यूट की बात करेगा तो वहां पे क्लोज इंटरवल कंपलसरी है, रहेगा ही रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। तो मतलब अगर कहीं पर भी एब्सोल्यूट की अगर वो नहीं भी कर रहा है, क्लोज इंटरवल दे रहा है, इसका मतलब हमको एब्सोल्यूट निकालना है। और अगर वो लोकल की बात करेगा तो इंटरवल नहीं भी देगा तो हम बता देंगे कि हम लोकल निकालेंगे। एब्सोल्यूट की बात करेगा तो इंटरवल जरूर ही देगा और वो क्लोज फॉर्म में देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट, टाइम इज नॉट टू मच। जैसे लिखा है f(x) इक्वल्स x³ है, इंटरवल क्या है -2 to 2। मैंने बात किया था कैसे निकालना है, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये हो गया 3x²। इसको 0 प्लेस कर दिया तो 3x² इक्वल 0, x की वैल्यू हो गई 0। अब देखो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, कौन कौन से, 2 पॉइंट यहाँ पे क्लोज फॉर्म में है ही है, -2 है और एक 0 हो गया निकाला था, एक 2 हो गया। इन 3 पॉइंट पे फंक्शन को चेक कर लो। अब मुझे और कुछ नहीं करना, एक पॉइंट यहाँ से मिला, 2 पॉइंट हमारे इंटरवल में इन्वॉल्व हैं। फंक्शन चेक कर लिया, -2 पे क्या होगा,